यूपी के अमेठी में चलते मिनी ट्रक में भीषण आग लग गई। डीसीएम के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना जगदीशपुर कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 56 की है, जहां चहेती नगर के पास एक मिनी ट्रक में आग लग गई। लखनऊ से सुल्तानपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। अलवर के फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री के बॉयलर में यह आग लगी थी। आग से चारों तरफ हड़कंप मच गया। खुशखेड़ा की मेटल कंपनी के बॉयलर में आग लगने से हड़कंप मचा। कई घंटे बाद इस आग पर काबू पाया गया। बॉयलर में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस बन गया है। इसके लिए कंपनी ने रेलीगेयर को केयर हेल्थ इंश्योरेंस में खुद ही रीब्रांड किया है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का लक्ष्य तकनीक के जरिए अपनी क्षमता और सेवाओं को विस्तार देना और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में अग्रणी और सुविधाजनक बनना है। September 1 onwards, Religare Health Insurance will be known as Care Health Insurance. We believe the word care embodies truly what we stand for as a business. Over the years, through the investments that we've been making, not only we offer comprehensive value for money health insurance plans for our customers, but as you know, we've gone much beyond that. Today we offer products that offer outpatient services, we cover for preventive health checkups, we cover for diagnostic services, we offer a set of wellness services and much more in the time to come. So as we believe the word care would truly represent what we stand for as an industry and what our offering represents for the customer. और अलवर में सीएचसी में एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। 3 युवकों ने इस डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दे दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है। सीएचसी में ये डॉक्टर थे। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की कि 3 युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे पता लगाया जा सके कि ये 3 युवक कौन थे। 11 बजे 2 लोग आए। एक का नाम महराम मास्टर जी था, दूसरे का जय सिंह और धर्मपाल नाम बताया, और वो गाली गलौज करने लगे। और डॉक्टर बोरा सिंह जो हैं उनके प्रभारी हैं, उनके यहाँ से आए थे और फिर उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज की। मैं परिवार के साथ यहाँ बैठा हुआ था क्वार्टर पर, और फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, है ना। बीच बचाव किया, काफ़ी झगड़ा की, और सीसीटीवी में फुटेज भी आया है उनका, तो वो निकलवाएंगे प्रभारी जी से। और ये फिर पुलिस को बुलाया। काफ़ी देर बाद पुलिस आई और फिर वो लोग प्रभारी जी ने उनको उनकी गाड़ी में एल्टो लेकर आए थे, उसमें बैठ के चले गए। जयपुर में लूट और हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है। पेट्रोल पंप संचालक लूट हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। नागौर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट की रकम बरामद कर ली गई है। नागौर से डीडवाना ये आरोपी भाग रहे थे। वारदात में 5 आरोपी शामिल थे। एक आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। नागौर जाकर जयपुर पुलिस अब इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कल ही ये पूरा हादसा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को नागौर में धर दबोचा है। 5वां आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। अब जयपुर पुलिस नागौर पहुंचेगी और इन 4 को गिरफ्तार करके जयपुर लेकर आएगी। साथ ही साथ पुलिस ने इनसे लूट की रकम भी बरामद कर ली है। और चलिए अब आपको इन तीनों तस्वीरों के जरिए पूरी वारदात को समझाते हैं। बदमाश बाइक पर आते हैं और पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। साथ ही रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। वहीं नागौर पुलिस ने हत्याकांड के आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और चीन है कि मानता नहीं। जी हां, एक बार फिर चीन का नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया।
पूरी दुनिया को पता चल गया है कि एक तरफ तो चीन बोली की बात करता है और दूसरी तरफ गोली भी चलाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार चीन को उसकी औकात पता चल गई। उतारू है, हिंदुस्तान की जमीन पर गिद्ध नजर बनाए बैठा है। गलवान के बाद एक बार नहीं कई बार चीन वादा कर चुका है कि वो अप्रैल वाली स्थिति पर लौटेगा, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और दोनों ओर से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलाबारी की घटना हुई है। पहले चीन के सैनिकों ने भारतीय चौकी पर गोलाबारी की, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। जब से हिंदुस्तान ने पेगोंगसो के साउथ में तमाम स्ट्रेटेजिक हाइट्स को पकड़ा है, तब से चाइना की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। गलवान के बाद ये उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस ऑफ फेस है। इसको निगाह में रखते हुए चाइना ने 29 अगस्त को, 31 अगस्त को और कल 7 सितंबर को 3 बड़ी कोशिश की हिंदुस्तानी ट्रुप्स को वहां से पिछाड़ने के लिए, और हिंदुस्तानियों को मजबूरन वार्निंग शॉट्स फायर करने पड़े चाइना को ये दर्शाने के लिए कि हमारे प्रकार से सतर्क है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और चाइनीज पीछे हट गए। दरअसल 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई है। कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चीन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग सुइली की ओर से बयान में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की कार्रवाई की गई, जिसके बाद चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। यानी चीन यहाँ भी चालबाजी में लगा है, दुनिया को गुमराह करने में जुटा है, पर चीन की हकीकत अब पूरी दुनिया जानती है, उसकी चालबाजी से हर कोई वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो चीन का इलाज क्या है? चोरी और सीनाजोरी चीन की पुरानी फितरत है, लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चल रही। हिंदुस्तान के आगे वो बेदम है। और इस वक्त हमारे साथ लद्दाख से सीधे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता संदीप। संदीप, अभी आप एलएसी के पास हैं, क्या हालात है वहां पर? देखिए, इस वक्त जो है एलएसी पर हालात जो है वो तनावपूर्ण है। जो लद्दाख से जुड़ी हुई जितनी भी एलएसी है उसमें जो है दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। और अब जिस तरीके से चीन की तरफ से, चीन की सेना की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि कल रात को जो है भारतीय सेना ने कुछ जो फायर जो है वो उन्होंने हवा में किए, और चूंकि उनकी पेट्रोलिंग पार्टी उधर से गुजर रही थी, तो कह सकते हैं कि अभी ये जो है सीधे तौर पर चीन की तरफ का एक स्टेटमेंट है। अभी भारतीय सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आना बाकी है। वो जाहिर तौर से असली तस्वीर जो है वो बता पाएंगे कि आखिर चीन जिस तरीके का आरोप लगा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि उस जगह पे चीन काफ़ी समय से लगा हुआ था, कि 29-30 के बाद से ही लगा हुआ था कि कुछ ऐसी चौकी पोस्ट हैं या कुछ ऐसे पीक्स हैं जिन पर वो काबिज हो सके और भारतीय सेना के बराबर आने की कोशिश कर सके। लेकिन भारतीय सेना जो है इतनी मुस्तैद है कि वो हर किसी जो मूवमेंट है चीन की सेना का, उसको जो है पहले ही भाप लेता है और उसके हिसाब से जो है प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लिए जाते हैं। तो फिलहाल मौजूदा हालात जो है पूरे एलएसी पर काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो विदेश मंत्री और जो चीन के विदेश मंत्री की बीच बैठक हो सकती है, उसके मद्देनज़र ही इस तरीके के हालात जो है यहाँ पे पैदा करने की कोशिश जो है चीन की तरफ से की जा रही है, ताकि जब बातचीत की मेज़ पर सामने हो दोनों देशों के विदेश मंत्री, अगर बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को वो उठाएं। लेकिन अभी तक जो है सेना की तरफ से कोई भी बयान फिलहाल जारी नहीं किया गया है। जो कि चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर ने जो इशू किया है रिलीज़, उसके मुताबिक जो है हम लोगों ने ही जो है प्रोवोकेटिंग बिहेवियर दिखाया। लेकिन असली हकीकत तभी पता लगेगी जब भारतीय सेना की तरफ से कोई जो है इस तरीके का इस बयान पर कोई बयान जारी होता है। फिलहाल चीन जो है आरोप लगा रहा है, और आरोप की सत्यता जो है मुझे लगता है कि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं। जी संदीप, भारत चीन के साथ बातचीत की मेज पर शांति से मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन असल में बातचीत करना भी चाहता है?
क्योंकि एक तरफ तो वो बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ गोलीबारी भी। देखिए, बैठकें तो हो ही रही हैं, बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पे भी बातचीत हो रही है, रक्षा मंत्री भी बातचीत कर चुके हैं दोनों देशों के, साथ ही विदेश मंत्रियों के बीच में भी बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। तो चीन की ये एक फितरत है, एक तरफ से वो बातचीत की मेज़ पर आता है बातचीत सुलझाने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और ये कोई पहला या दूसरा इंसिडेंट नहीं है, लगातार ना जाने कितने दशकों से इस तरीके की खबरें साफ हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई इस तरीके का बड़ा दौरा या बड़ी मीटिंग होती है, उसी दौरान जो है हम लोगों ने देखा पिछले काफ़ी सालों से कि उसी दौरान जो है LAC पर फेस ऑफ की घटनाएं बढ़ जाती हैं और दोनों देश की सेनाएं जो आमने सामने होने की नौबत आ जाती है। तो ये जो है चीन की शुरुआत से ही जो है इस तरीके की पॉलिसी रही है कि मेज के ऊपर इस तरीके से अपनी मजबूती लेकर जाए कि जो कि दूसरा पक्ष जो है उसको वो जो है कमज़ोर कर सके। और शायद यही वजह है कि अब से पहले जो है इस तरीके की चीज़ें जो है चीन करता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से ये जो पिछले 4 महीने के आसपास हो गया इस विवाद को बने हुए, और उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, एक मजबूती जो है वो दिखाई है। और चीन जो है अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता भी जता रहा है, डर भी है उसे कि भारतीय सेना आज से पहले इस तरीके की कभी भी नेचर में नहीं थी। हम जब भी चाहते थे हम भारतीय सेना को पीछे कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है ऐसा LAC पे नहीं हो रहा है। और यही शायद चीन के बीच की चीन के मन में जो है इस बात का डर है, इसीलिए एक तरफ तो बातचीत की मेज पर आता है, दूसरी तरफ जो है जमीन पर इस तरीके की हरकतें कर। तो क्या ये माना जाए संदीप कि ये चीन की बौखलाहट है, एक तरफ दुनिया को गुमराह कर रहा है और दूसरी तरफ फायरिंग कर रहा है? बिल्कुल, देखिए चीन के साथ भारत के संबंध सिर्फ ज़मीन से नहीं जुड़ते हैं, व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बड़े डील जो है लगातार पिछले कई सालों से जो है दोनों देशों के बीच में हो रही है। तो ऐसे में चीन के लिए सबसे बड़े बाजार के तौर पर जो है वो भारत ही है। और ऐसे में जिस तरीके से भारत सरकार ने कई सारे ऐप्स को जो है बैन किया है, कोशिश यही की जा रही है कि चीन को दोनों फ्रंट पर जो है घेरा जा सके। मजबूती ज़मीन पर बढ़ा दी गई है, सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो ज़मीन पे तो चुनौती जो है वो चीन को दे ही रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि व्यापार के क्षेत्र में भी, उस फ्रंट में भी चीन पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि चीन का मैक्सिमम जो है सामान जो है वो भारत में खपत होती है उसकी। और ऐसे में अगर इन सब चीज़ों को रोक दिया गया या इन पर पाबंदियाँ लगाई गई तो जाहिर सी बात है कि उसकी कमर जो है दूसरे फ्रंट से भी टूटेगी। तो यही एक बेहतर तरीका है इस वक्त चीन को जवाब देने का कि ग्राउंड पे अपनी मजबूती को बनाए रखें, और साथ ही फाइनेंशियल जो मामला है उस पर भी जो है चीन की जो है कह सकते हैं कि उस पर दबाव बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। LAC के हालात पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया। भारतीय सेना ने LAC का उल्लंघन नहीं किया, रक्षा मंत्रालय ने कहा है। भारत सेना ने फायरिंग भी नहीं की, यह रक्षा मंत्रालय का बयान है। चीन के सैनिक LAC के करीब भारतीय चौकी के करीब आ रहे थे। रोकने पर चीन के सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग की। PM मोदी को हालात की जानकारी दे दी गई है। कल की घटना पर PM मोदी को ब्रीफ किया गया है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, चीन मानने के लिए तैयार नहीं है, एक तरफ टेबल टॉक करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार जो है वो फायरिंग की जा रही है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने वो LAC के करीब आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की। शैलेंद्र, बिल्कुल आसिफ, ये बयान जो चीन के रक्षा मंत्रालय का सामने आया था इससे पहले जाहिर तौर पर ये साफ हो जाता है भारत के बयान के बाद अब कि चीन किस तरह से उकसा रहा है। सीमा पर LAC को लगातार जो तनाव वहां पे बढ़ा हुआ है उसमें और इजाफा हो रहा है, और ये सब चीन की हरकतों के चलते हो रहा है। ये शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी जब पहली बार घुसपैठ की कोशिश की गई थी हाल फिलहाल में। उसके बाद 31 को फिर एक बार घुसपैठ की कोशिश की गई, और कल एक बार फिर चीनी सैनिक जो है वो LAC के करीब जो भारतीय चौकी है उसके पास पहुंच रहे थे। जब उनको रोकने के लिए कहा गया उस वक्त चाइना के फोर्सेज ने यानी PLA ने हवा में कुछ राउंड फायर किए, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे जवान हैं, जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, उन्होंने जिम्मेदार रवैया अपनाया। वो उनके उठाने पर उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की, जिसके बाद वो वहां से वापस चले गए। लेकिन के फैसलों पर लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर।
आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बताएं, मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। दीवार कूदकर एक लड़के ने एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया। एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सांगानेर थाना पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। नाबालिग है ये शख्स और इसको पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, नाबालिग बताया जा रहा है युवक, और जो एयरपोर्ट के पीछे की दीवारें हैं वो कई जगह से टूटी हुई भी नजर आ रही हैं। किस तरीके से ये युवक अंदर गया? पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है? क्या मंशा थी इसके अंदर जाने की? देखिए, शुरुआती जो सांगानेर पुलिस जो जांच कर रही है उसमें ये सामने आया है कि ये जो लड़का था वो नाबालिग है और अपने किसी साथी के साथ झगड़ा करते हुए ये दीवार जो है वो कूद कर एयरपोर्ट में प्रवेश कर गया, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने इसे पकड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश कर जाता है तो ये बहुत बड़ी चूक एक तरह से एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर है। हालांकि जिस प्रकार की शुरुआती जांच सामने आई, ऐसा कुछ लड़के के बारे में कोई विशेष बात पुलिस को नहीं लगी है। सिर्फ यही बस बात सामने आई कि उसने गलती से वो संभवतः इस एयरपोर्ट में प्रवेश कर गया। लेकिन जिस प्रकार से एयरपोर्ट की सुरक्षा हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है और ऐसे में महज दीवार कूदकर एयरपोर्ट में प्रवेश कर जाना बहुत बड़ी बात, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के 6 संवेदनशील एयरपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट का नाम शुमार किया जाता है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि चारों तरफ दीवार का ख्याल रखा जाए। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका धन्यवाद। और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदेश के सभी उपखंड दफ्तरों पर दिए जा रहे हैं ज्ञापन। जयपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर नेता ज्ञापन देंगे। कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर यह हल्ला बोला जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश शर्मा जयपुर से जुड़ गए, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और शाकिर कोटा से। सबसे पहले दिनेश, आपके पास आता हूं, क्या हल्ला बोल में क्या कुछ स्थिति है जयपुर में? देखिए, पहले बड़ा कार्यक्रम भाजपा की ओर से निर्धारित था, लेकिन क्योंकि कोरोना जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है और भाजपा के भी कुछ नेता जो है वो चपेट में आ चुके हैं, लिहाजा
अब एक सांकेतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, हल्ला बोल नाम हालांकि दिया गया है, लेकिन ये केवल एक ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है और भाजपा के नेता जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुट चुके हैं। कलेक्ट्रेट में जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। तमाम जो नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के राघव शर्मा, वो जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो है वो सांसद रामचरण बोहरा यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जो है जो अध्यक्ष हैं राघव शर्मा जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, क्या मसले हैं जिनको लेकर आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में प्रदेश नेतृत्व के अनुसार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली के दरों में चाहे सरचार्ज के नाम पे 3 बार बढ़ोतरी हो, फ्यूल चार्ज के नाम पे बढ़ोतरी हो, उसका विरोध करते हुए जन घोषणा पत्र में जो इन्होंने वादे किए थे कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी, उसके बावजूद किए। 3,500 रुपये बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसका नियम पालन नहीं हुआ। 10 दिन में किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। बिल्कुल दिनेश, जैसा कि तस्वीरें दिख रही है, इस समय कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तब इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है कि तमाम बड़े नाम जो हैं इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीधा रुख करते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं। कपिल, उदयपुर में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है हल्ला बोल की? देखिए, प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत उदयपुर में भी हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। गिरवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जो बिलों में बढ़ोतरी की गई उसके सहित कई सारी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जब बात करेंगे किस तरह की मांगे रखी है सरकार के सामने? सरकार के सामने वास्तव में इन्होंने जो वादा किया था जब चुनाव जीत